evil people of the world going back to India face justice. कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलानी। हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूँ। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे तहव्वुर राणा की। इंडियाज मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा, 26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा, जिसे भारत लाया गया है। अमेरिका के साथ प्रत्यर्पित करने के बाद, अमेरिका से प्रत्यर्पित करके तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तहव्वुर के आने से पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चलती हुई, ये वो आतंक के चेहरे हैं जो पाकिस्तान में है। और इसीलिए अब डर ये है कि तहव्वुर के आने के बाद किसका अगला नंबर होगा। भारत के जो दुश्मन है एक एक करके उनका किस तरह से सफाया हो रहा है। या तो गर्दन पकड़ कर लाए जा रहे हैं या फिर खुद पाकिस्तान में ही ढेर हो जा रहे हैं। अब अगला नंबर किसका है? वो हाफिज सईद है, वो मसूद अजहर है, या वो दाऊद इब्राहिम है? 26/11 के हर उस खूंखार चेहरे को किस तरह से इंसाफ तक पहुंचाया जाएगा। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकें हो रही है, पाकिस्तान के ISI में घबराहट है। आज उस पर बात करूंगी, लेकिन तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देती हूं NIA दफ्तर की, जहां NIA हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ाई गई है NIA हेडक्वार्टर की। यहां पर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा, तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी, भारत के मोस्ट वांटेड से पूछताछ होगी। लेकिन तहव्वुर राणा आखिर भारत पहुंचा कैसे? 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने NSA अजीत डोभाल को इस प्रत्यर्पण की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। 26/11 के किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाए, यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठाना था। और ऑपरेशन की निगरानी कैसे NSA अजीत डोभाल कर रहे थे, उसमें तहव्वुर राणा को कैसे भारत लाया गया। डोभाल के ही हाथ में ऑपरेशन तहव्वुर की कमान थी। अब पर्दे के पीछे से ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्योंकि क्या तहव्वुर राणा को लाना आसान था? अगस्त 2018 में NIA ने वारंट जारी किया था, NIA की कोर्ट ने वारंट जारी किया। और 2019 में भारत का US को एक डिप्लोमेटिक नोट गया कि तहव्वुर राणा हमें चाहिए। 2020 में जमानत के खिलाफ भी शिकायत दी गई, क्योंकि इसे अमेरिकी कोर्ट में जमानत मिल गई थी। 2023 में अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश साफ तौर पर दे दिया। ये उन कोशिशों के बाद जो NIA की टीम ने अजीत डोभाल के नेतृत्व में किया। 2024 में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दी गई थी, लेकिन उसे भी US कोर्ट ने खारिज किया। 2024 में दोबारा तहव्वुर की याचिका खारिज हुई। और इसके बाद क्या हुआ? 25 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी और भारत भेजने का ऐलान तहव्वुर राणा के लिए कर दिया गया। तो ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, जिसके तहत ये दुश्मन तो भारत आ रहा है, लेकिन इसके बाद अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान में क्या हड़कंप बचा है? आज इंडिया पाकिस्तान महाभारत, एक पैकेज पहले देखिए। राणा आया, पाकिस्तान थर्राया। तहव्वुर राणा के भारत आते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ISI के दफ्तर में बैठकों पर बैठकें हो रही, पाकिस्तान सरकार बयान जारी कर रही। Tawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. पाकिस्तान को डर है कि 17 साल बाद उसके नापाक कारनामों पर से तहव्वुर राणा पर्दा उठा देगा। 26/11 का हमला जब मुंबई में हुआ तो यही तहव्वुर राणा मुंबई के ताज होटल में रेकी करके गया था।
अपने दोस्त और आतंकी डेविड कोलमन हेडली को मुंबई हमले से पहले एक जानकारी मुहैया कराई थी। पाकिस्तान सेना के अधिकारी जब आतंकियों को निर्देश दे रहे थे तो उसके पीछे राणा की दी गई जानकारी ही थी। और फिर सर ये पकड़ा कैसे गया था? एक चीज और, अमेरिकन कोर्ट्स ने एक ट्रांसक्रिप्ट पेश किया था जिसमें ये और इसका बाप वो डेविड हेडमैन कोहली बात कर रहे थे, अरे कितना अच्छा ऑपरेशन हुआ, अब पाकिस्तान को चाहिए जितने ही आतंकी मारे गए भारत में सबको नेशनल ऑनर दिया जाए। कोर्ट ने जब इसे पूछा ये क्या है तो ये चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया उसके बारे में। सो दीज आर इश्यूज सर, जो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन, किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी सर। बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था ISI से, हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में, तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, ISI ने ये सारा कांड किया। 17 साल के बाद तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। ये आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना कि उसके ही सरकार और आर्मी ने 26/11 का हमला करवाया, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच आ ही गया। मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम, 26/11 का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद, आतंकी मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान की सरजमी पर है। और तहव्वुर राणा के भारत आने से पाकिस्तान को डर है कि अगला नंबर इनमें से किसी का भी हो सकता है। जो भी भारत के हाथ लगेगा वो पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान में संदेहास्पद तरीके से एक एक करके भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं? क्योंकि अब तो ये साफ लगने लगा है कि जो भारत पर हमला करेगा उसको या तो भारत गर्दन पकड़कर वापस लाएगा या फिर वो पाकिस्तान में ही ढेर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ GD बख्शी सर जुड़ गए हैं, हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ गए हैं। मैं सबसे बात करूं क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, तहव्वुर राणा का भारत आना। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि यहां भारत में तहव्वुर का ये पाक कनेक्शन क्या है। लश्कर ए तैयबा के साथ ये जुड़ा रहा। लश्कर ए तैयबा के साथ पाकिस्तानी मूल का ये कनेडियाई नागरिक है और तहव्वुर का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था। अब बहुत क्योंकि पाकिस्तान उस पर बयान दे रहा है इसीलिए बताना जरूरी है कि पाकिस्तानी सेना में ये डॉक्टर था। पाकिस्तानी सेना में पाकिस्तान की मेडिकल कोर टीम का ये हिस्सा था। और इसी के साथ हसन अब्दुल कॉलेज से जहां से इसने ग्रेजुएशन किया पाकिस्तान से, वहीं पर ये डेविड कोलमन हेडली को भी मिला। सैन्य कॉलेज है ये जहां पर सैन्य तैयारी के लिए ये मशहूर है, यानी कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। डेविड हेडली यहीं पर मिला, यहीं से मुंबई हमले का प्लान बनाया गया, यानी पाकिस्तान में ISI से भी जुड़ा रहा तहव्वुर राणा और 1997 में ये कनाडा गया। अब आप सोचिए पाकिस्तान से कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो कहा है, मैं चाहती हूं कि बिट्टा साहब, GD बख्शी सर, एम्बेसडर वोरा, आप इस बात को सुने कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है इस कनेक्शन को। पाकिस्तान इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है, पाकिस्तान का बयान आया है और तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। इसके बाद तहव्वुर के आने से कैसे पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया है। ऐसा लग रहा है कि डर के मारे
पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान आया और उस बयान के मुताबिक तहव्वुर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह पाकिस्तान कह रहा। अब मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान की कुंडली तहव्वुर राणा से कैसे जुड़ी हुई। तहव्वुर को कनेडियाई नागरिक अब बता रही है पाकिस्तान की सरकार और कह रही है कि उसका पाकिस्तानी दस्तावेज तो अपडेट भी नहीं हुआ है और 2 दशकों से कोई अपडेट नहीं हुआ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह पल्ला झाड़ने वाला खेल जो है वो फिर से शुरू हो गया है। मैं एक बार बता दूं, बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया जाएगा। एनआईए के बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर का पहला मेडिकल होगा। गिरफ्तारी के बाद दूसरा मेडिकल एनआईए दफ्तर में होगा। तो एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी और वहां पर मेडिकल टेस्ट होगा। यह आपको बता दूं, तहव्वुर राणा को लाया गया है और तहव्वुर राणा के भारत आने से क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से आरजू काजमी भी जुड़ गई हैं, इरशाद अहमद नेता है पीएमएलएन के, वो भी जुड़ गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बिट्टा साहब आपके पास आ रही हूं। मुझे यह बताइए, ये जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज है और उसको किस तरह से वजन मिला है जब ये तहव्वुर राणा जैसा भारत का मोस्ट वांटेड अब आज भारत वापस लाया गया है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा साहब अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही आवाज? जी आ रही आवाज? बोलिए, आ रही आवाज? बोलिए सर, बोलिए। हेलो हेलो। अच्छा, सवाल सबसे बड़ा जो हम बार बार ये कह चुके हैं कि ये आज का भारत है। पुलवामा में क्या किया इन्होंने, उसका जवाब कितनी देर में दिया? 15 मिनट के अंदर बालाकोट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे एयरफोर्स के जवान गए और इनके कैंपों को तबाह करके आतंकवादियों का सफाया करके आगे पहला जवाब दिया। भारत ने कभी भी पाकिस्तान से, चाहे विदेशों में चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी इनका मीटिंग हुई हो, पाकिस्तान ने जब गुरदासपुर के अंदर, पठानकोट के अंदर जब हमला किया था उसके बाद पाकिस्तान से बात नहीं की। सबसे बड़ा पाकिस्तान को फिक्र, सबसे बड़ा उसको इस बात की तकलीफ कि अब राणा इधर आएगा, इसकी इंटेरोगेशन होगी और राणा बोलेगा कि पाकिस्तान का कौन कौन सा आईएसआई का व्यक्ति उनके साथ था, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ थी। अब तो राणा अगली बारी पन्नी को बीच में मत छोड़िए, ये भी आईएसआई का एजेंट है, रोज धमकी देता है, ये पाकिस्तान आईएसआई के इशारों पे देता है। अगर ये कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हुआ, अगर राणा जैसे हाफिज जैसे सफा हुए, तो अब ये कंधे पे रख के अब पंजाब के वो खालिस्तानी पन्नू के हाथ में बंदूक पकड़ा के ये इधर करना चाहते हैं। इनको स्पष्ट है कि अब भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं। 26/11 की घटना हुई क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त हमारा पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारा बिल्कुल सुरक्षा सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मैंने करनाल के अंदर 26/11 की घटना से पहले, हमें भी सुरक्षा का भी अनुभव है, 43 साल हुए लड़ते लड़ते, मैंने कहा था वोट के जरिए आतंकवाद आएगा, पर यह नहीं कहा था कि वहां बॉम्बे में आएगा। जो उस वक्त की न्यूज सुनते थे, आतंकवाद वोट के जरिए आया और आके उनको समाप्त करके सबको उनको पकड़ लिया। कैसे उस वक्त फोर्स के जवानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी शहादत दी, उसको कर लिया। आपको पता होगा जब कसाब को फांसी होने लगी, ये कपिल सिब्बल जैसे वकील, पूरे हिंदुस्तान के टॉप के वकील, रात को इन्होंने अदालतों को खड़ा कर दिया। कौन था उनके पीछे? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी उनके पीछे। अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी तो क्या उनकी वो सपोर्ट कर रहे थे कि इनको एक्सपोज ना किया जाए? उस वक्त अदालतों को खड़ा कर दिया गया। मजबूर के अंदर इनको कसाब को फांसी देनी पड़ी। ना अफजल को फांसी होती, ना उस वक्त कसाब को फांसी होती। आज दो टुक बात है, गोली का जवाब गोली, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे हम नहीं। अमेरिका से लाना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। आज यूके जैसे कंट्री के अंदर भी खालिस्तानियों के ऊपर कमर कसी उन लोगों ने, वहां के कंट्रियों ने कसी। क्यों? हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हमारे हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी, हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा फोर्सेस की एक पॉलिसी को इतना मजबूत कर दिया कि हम आतंकवाद का सफाया करके रहेंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि आप इस भारत के अंदर हमला करो, आप बेगुनाहों का कत्लेआम करो, आप दिवाली के दिनों में ब्लास्ट करो और हम उस वक्त के मंत्री लोग
कश्मीर की बात को लेके पाकिस्तान से रात को बातचीत करेंगे, ये नहीं। अब एक चलाओगे 100 इनको चलाएंगे, इनको ठोक के जवाब दिया गया और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और अभी जिस तरीके से वोरा साहब ने कहा, जो बड़े एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी के, उन्होंने कहा कि फंडिंग कहां से आई इनको, कहां से इनको पैसा आया, कौन इनको सपोर्ट करता रहा। अब पाकिस्तान ये कहता है कि कनाडा का वो नागरिक, तो कनाडा के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी, नाम खालिस्तान है, नाम बब्बर खालसा है, नाम खालिस्तान कमांडो फोर्स है, ये एक चेहरे हैं। सामने आपके कल का इतिहास, महल सिंह बब्बर हजारों बेगुनाहों का कातिल कहां मरा? अभी पाकिस्तान में मरा। परमजीत सिंह पंजवाड़ जिसने मेरे पे दिल्ली और अमृतसर में हमला किया, कहां मरा? पाकिस्तान में मरा। अरे चेहरे इनके सुंदर, दस्तारे सुंदर, दाढ़ी इतनी, एक मिनट, दाढ़ी इतनी, चेहरे सुंदर, इतना सुंदर गुरु महाराज के दिया हुआ उनका हमारी पगड़ी, और ये पाकिस्तान वाले ये उनको साथ लेके चलते, ये उनके इशारों पे चलते। कोई बब्बर खालसा नहीं, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं, कोई खालिस्तानी नहीं। ये जितने भी खालिस्तान का नाम लेते हैं, सारी फंडिंग वहां से आती है। जैसे वोरा साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, सारी फंडिंग पाकिस्तान और केस लड़ते। आप मुझे एक चीज बताइए। देखिए, मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि पिछले दिनों जो जिस तरह की खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में जो भारत के दुश्मन है वो एक एक करके ढेर हो रहे हैं। अब ये बार बार सवाल हो रहा है, पूछा जाता है कि ये भारत के दुश्मनों को ढेर कौन कर रहा है। अब इसका तो बड़ा क्लियर सा मुझे लगता है कि आज के दिन ये कहना चाहिए। अब पाकिस्तान में आईएसआई कभी नहीं ये मानती है, वो हमेशा ये कहती है कि हम तो सबसे अच्छी एजेंसी है, टॉप एजेंसी है। तो फिर उनके राज में कौन मार रहा है भाई? बाकी भारत के जो ये मोस्ट वांटेड है, ये भी सवाल होता है। और आज के दिन कह सकते हैं कि या तो भारत पाकिस्तान में ढेर हो रहे हैं या गर्दन पकड़कर भारत लाए जा रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बताऊं, थोड़ी देर में एनआईए ऑफिस लाया जाएगा तहव्वुर राणा, बाला एयरपोर्ट में एनआईए ऑफिस लाया जाएगा। और ट्रैफिक पुलिस को शाम 7 बजे का समय दिया गया है, शाम 7 बजे का समय दिया गया है। अब देखिए, इसको लेकर सुबह से ये जानकारियां मिल रही हैं और जाहिर भी है कि इससे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी कारणों की वजह से जो सही समय है वो शायद बाहर भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके लाया गया है, एनआईए दफ्तर हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। मैं आपको ये जानकारी दे रही हूं। एक बार मैं आपको बताऊं, कर्नल शैलेंद्र सिंह भी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं, आरजू काज़मी पाकिस्तान से जुड़ गई है, इरशाद अहमद साहब अगर जुड़ेंगे तो जरा मुझे बताइए। मैं आरजू जी आपसे पूछ रही हूं, जरा बताइए कि जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, आज पाकिस्तान में लोग कहेंगे हम नहीं जानते तहव्वुर राणा का। सुबह से हम कई पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम नहीं जानते तहव्वुर राणा को, लेकिन पाकिस्तान स्टेटमेंट जरूर जारी कर रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ही नहीं है, वो पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है और यही कहा गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी 20 साल से पाकिस्तान नहीं रह रहा और इसकी जो नेशनलिटी है वो भी पाकिस्तानी नहीं है, कैनेडियन है। और जितने पैनलिस्ट आज सुबह से देख रही हूँ, शोज में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि भारत को मिल गया है, लेकिन आगे क्या होगा? आपको लगता है कि ये तमाम चीजें रुकेंगी? क्या कोई पॉलिसी चेंज होगी पाकिस्तान की इसको लेकर? क्या कुछ हम बेहतर कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि हम तो लोगों को मान ही नहीं रहे। हमने तो अजमल कसाब के लिए भी इनकार कर दिया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने कहा हो कि अब मुंबई अटैक के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से गए थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो स्टेटमेंट उसको वापस ले लिया था। तो अभी तक यहाँ पर यही चल रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। आप ये कह रही हैं कि कोई मानने को ही तैयार नहीं है। मैं एक बार जरा जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। कर्नल सिंह, मैं आ रही हूं आपके पास, क्योंकि आपने सुबह आप मेरे साथ चर्चा में थे जब वहां इरशाद साहब कह रहे थे कि हम नहीं जानते कौन तहव्वुर राणा है, भाई हम उसको जानते ही नहीं है, नाम पहली बार सुना है। अरे जीडी बख्शी सर, तहव्वुर राणा का नाम पाकिस्तान में आईएसआई और मिलिट्री और सरकार ने ना सुना हो तो किसने सुना होगा? यह जरूर है कि उस नाम से आज ये डर रहे होंगे कि आज ये भारत पहुंच गया है। मैं साफ बात बताऊं, ये तहव्वुर राणा नहीं, ये मेजर तहव्वुर राणा है, पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर का ऑफिसर। लेट्स गेट दैट राइट। डोंट टेक अवे हिज रैंक, मिलिट्री रैंक इन द पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर। ठीक है, ये कहानी जाती है साहब वो कैडेट कॉलेज में रावलपिंडी के पास, जहां पे मेजर इकबाल आईएसआई का
तहव्वुर राणा, मेजर तहव्वुर राणा, आर्मी मेडिकल कोर पाकिस्तान आर्मी, और डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी इकट्ठे पढ़ते थे। वहां से निकलने के बाद इकबाल गया आईएसआई में, मेजर तहव्वुर राणा जाके पाकिस्तान की आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती हुआ और कई साल नौकरी करने के बाद छोड़ के वहां से गायब हुआ और ये जाके शिकागो में इसने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन एजेंसी नाम की एक वहां संस्था खोली। इसने दाऊद इब्राहिम को पासपोर्ट दिलवाया, इसने 5 साल का वीजा दिलवाया मुंबई आने के लिए और 5 बार वो शख्स 2006 और 2007 और 2008 के बीच में उसने 5 बार रेकी करी मुंबई की। मुंबई से उसने जो वो मौली है, वो जो हिंदुओं का सेक्रेड थ्रेड है, वो लाके दिया कि ये जो 10 आतंकवादी सुइसाइड जो बॉम्बर जो आ रहे होंगे वो ये डालेंगे हिंदू सेक्रेड थ्रेड, ताकि सारा ब्लेम हिंदू टेररिज्म पे डाला जाए। ठीक है, सारा ब्लेम हिंदू टेररिज्म के ऊपर डाला जाए। दिस इज द नेफेरियस प्लॉट। अब मैं जरा आपको बताऊं अहमियत क्या है तहव्वुर राणा की। जी, अभी तक पाकिस्तान कह रहा है हमारा कुछ नहीं लेना देना साहब। अगर लश्कर तैयबा इन्वॉल्व भी है तो साहब वो जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा कुछ नहीं लेना देना। द फैक्ट इज दे हैव एवरीथिंग टू डू। पाकिस्तान की स्टेट इज डीपली इम्प्लिसिट और ये गवाही, डायरेक्ट गवाही दे सकता है तहव्वुर राणा। मेरा कहना यह है कि जब 2008 में यह हमला हुआ, तत्कालीन सरकार ने कांग्रेस की कुछ नहीं किया। डोसियर पे डोसियर पाकिस्तान को भेजे, कोर्ट्स ने उनको लेने से इनकार कर दिया, ऑन रिकॉर्ड लेने से इनकार कर दिया, बोला ये फिक्शन है, कहानी है। देखिए साहब, पाकिस्तान नहीं मानेगा, हमको अपना ड्यू लीगल प्रोसेस पूरा करना चाहिए। अमेरिका की कोर्ट्स में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में इनकी दरिंदगी पूरी आ चुकी है। सॉरी, अमेरिका की कोर्ट में और अब भारत की कोर्ट में पूरी आ जाएगी। देखिए, The moment we get proof, we should do what should have been done in 2008. Balakot strikes, Balakot type air strikes और cruise missile strikes on the Lashkar headquarter, on the ISI headquarter. ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मेजर जनरल। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्ट्राइक्स फिर से होनी चाहिए, खास करके टेरर नेटवर्क पर। मैं एक बार जरा बता दूं कि कोर्ट में पेश किया जाएगा तहव्वुर राणा को, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। वहां पर हलचल तेज है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, मुख्य गेट के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। तो वहां की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। ये दूर से ली गई तस्वीरें हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, आप देखिए बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो भी पहुंची हुई हैं और यहाँ पर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल वहां डिप्लॉयड है। ये सब कुछ तहव्वुर राणा की पेशी के लिए। अब मैं एक चीज पूछूंगी, जो बात दीपक वोरा जी, जो एम्बेसडर वोरा अभी बिट्टा साहब ने बात कही कि ये नहीं, पन्नू को मत भूलिए, हाफिज सईद को मत भूलिए, ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं भूलना है। पाकिस्तान रोल डिनाई कर सकता है, लेकिन ये जो चेहरे हैं इनको इनकी भी किस तरह से ये दिखाता है सीधे सीधे कि भारत की रीच, किसी ने नहीं सोचा था तहव्वुर राणा को भारत वापस लाया जाएगा, वो आज आया है। तो कोई भी हमारी रीच से बाहर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ होता हूँ, कुछ सीखता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से हमारी बेटी आरजू काज़मी भी यहाँ पर है। आप क्षमा करेंगे, अभी जनरल साहब, जनरल बख्शी जो कह रही, बहुत इज्जत करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स, इनके नाम से पाकिस्तानी आर्मी कांपती है, जैसे कर्नल शैलेंद्र सिंह के नाम से भी। तो मैम जो उन्होंने जिक्र किया है कि वो सुधरेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चा जब वहां पैदा होता है, आजू बेटी इसको जानती है, जब जाता है पहला सूरा सीखता है कुरान का, जो जिसमें लिखा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल्हम्दुलिल्लाह बिल रब्बिल आलमीन, उसके बाद कहता मैं हिंदुओं को मारूंगा, ये सिखाया जाता है उसको। मैं आतंक का सहारा लूंगा क्योंकि मुझे वहां पे 72 वो हूरें चाहिए
3 साल की उसकी उम्र नहीं है तो अपनी 72 हुरों के बारे में, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट बीइंग लाइट हार्टेड। तो ये जो तवा फुरफुर राणा है, जो भी इसका नाम है, इसको लाया गया। मैम आप लोग कह रहे हैं ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ट्रू, हम लोग जीत गए, लेकिन संदेश 2 तरफ से गए, बल्कि 3 संदेश। एक अमेरिका की तरफ से गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार ठोका था मेक्सिको को और कनाडा को ये टैरिफ्स के साथ, उसने कहा था कि आप लोग आतंकी भेज रहे हैं मेरे देश में जो हमें सता रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। यानी हिज एंटी टेरर फीलिंग उसने उस वक्त स्पष्ट की थी। हमने भी ये बता दिया है कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि अमेरिका और भारत मिल के आतंक को एक जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। 1 या 2 देश बचे हैं जो आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाते हैं, उनमें से पाकिस्तान एक है। माफ करना आरजू बेटी, आपके देश में जो हम देखते हैं सारा वक्त। अब इनको कौन मार रहा है? जो हमारी एंकर, ब्रिलियंट एंकर ने पूछा, ये सब ALC क्लब के सदस्य हैं, अज्ञात लोग क्लब के सदस्य हैं जो मार रहे हैं लोगों को। तो मेरा ये मानना है मैम, पीएम साहब ने, आपको याद है उनकी पतन गुजरात की स्पीच, जब कहा था घर में घुस के मारेंगे, एक चीज उन्होंने और कही थी, प्ले करके देखिएगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, अरे ब्रह्मांड में कहीं छुप जाओ। ये अब वो इनडिसाइसिव इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है। यहाँ पर जाबाज लोग हैं, जनरल बख्शी कर्नल साहब जैसे, बिट्टा साहब जैसे, ये ढूंढ निकालेंगे और उसको जड़ से मिटा देंगे। ये मैसेज आज पूरी दुनिया को गया है। और एम्बेसडर वोरा, ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। यह आरजू बैठी हुई हैं, मैं एक चीज ये जरूर बताऊंगी कि क्यों भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट की चर्चा हो रही है कर्नल सिंह, क्योंकि ये जो तहव्वुर राणा है, इसे कोविड के चलते वहां पर इसने बीमारी का हवाला दिया हुआ था, इसे जमानत दे दी गई थी, अमेरिकी कोर्ट इसे जमानत देने के पक्ष में थे, लेकिन उसके बाद यहां से डिप्लोमेटिक प्रेशर अमेरिका पर बनाया गया कि इसे प्रत्यर्पण के तहत भारत को सौंपा जाए। उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का हवाला यूएस गवर्नमेंट ने कोर्ट में दिया, जिसके बाद इसकी जमानत और इसे रिहाई से रोका गया। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतने साल होने के बाद भी भारत ने अपने एफर्ट्स छोड़े नहीं कि इस गुनहगार को वापस लाना है, और यह वापस आया है। कर्नल सिंह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये मेरी सहावत नहीं है, ये यूएस की भी है, पूरी दुनिया की है। इंडिया ने दिखा दिया कि विल टेररिज्म के खिलाफ हम किसी भी हद तक ले जाएंगे, और मैं दीपक वोरा सर को एश्योर करूंगा कि हम उसे पाताल से नहीं निकालेंगे, हम उसे कब्र में से भी निकाल कर ले आएंगे, और उसको वो जस्टिस दिया जाएगा जो वो डिजर्व करता है। मैं नहीं जानता है, लेकिन जानता कि पाकिस्तान क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने तो ये सवाल पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर से पूछा ही नहीं था कि 20 साल से उसका अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, हमने तो नहीं पूछा भाई, रिपब्लिक भारत ने भी नहीं पूछा। जब हमने पूछा ही नहीं तो आपको बताने की क्या जरूरत पड़ गई एकदम सडनली। और दूसरी तरफ आपके जो PML के जो नेता हैं और जो ऑफिशियल बाकी हैं, वो बोलते हैं जी ये तो नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं। नाम पहली बार सुन रहे हैं, 20 साल का जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 65 साल की उसकी उम्र है, 20 साल निकाल दीजिए, बाकी 40 साल कहां था? अब तो आप मानेंगे वो था या नहीं आपकी आर्मी में, ये तो मानना पड़ेगा। उसका खून कहां का है, ये तो मानना पड़ेगा। वो उस आर्मी का पार्ट था या नहीं था, ISI का पार्ट, या फिर ये मान लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी में फर्जी अफसर लिए जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाता है, सिर्फ टेररिस्ट लिए जाते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं रखना होता है। आपने देखिए ये पाकिस्तान अपनी आर्मी को डिग्रेड कर रहा है। नहीं, और आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया, ये बार बार पूछा भी जा रहा है कि भाई डेविड कोलमैन हेडली क्यों नहीं, वो क्यों नहीं आया। बिट्टा साहब को जरा स्क्रीन पर लीजिए। बिट्टा साहब, आपने टेररिज्म के खिलाफ ये जंग देखी है, यहाँ आरजू बैठी हुई है पाकिस्तान से, वो बता रही हैं कि कैसे इसे डिसमिस करने की कोशिश होती है। अब ये जो टेररिज्म फ्रंट्स हैं, ये तहव्वुर राणा का भारत आना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टेररिज्म फ्रंट्स हैं अलग अलग जगहों पर खुले हुए हैं। आपने पन्नू का नाम लिया, वो उन तक भी इंफॉर्मेशन गैदर करने में तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन और उसकी गिरफ्तारी कितना काम करेगी? आपको लगता है कि और बड़े जो टेरर जो आउटफिट्स हैं या फिर जो टेरर हब्स बने हुए हैं, उनको डिसमेंटल किया जा सकता है? देखो, ये जो पाकिस्तान का टेररिज्म है, ये कश्मीर का टेररिज्म, इस पे बहुत कंट्रोल हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर वो 4 लोग आते हैं नुकसान पहुंचाते तो 10 दिन के अंदर उनके 10 आतंकवादियों को ढेर करके समाप्त कर देते। सवाल सबसे बड़ा ये जो कनाडा की बार बार बात हो रही है, बख्शी साहब ने भी जिक्र किया, कई चीजों को उनको बड़ी नॉलेज है, उन्होंने जिक्र किया। सवाल सबसे बड़ा कि अब ये हमारे पास आ गया,
अब भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां उसकी जो इंटेरोगेशन करेंगी उसमें सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी, और जो वो बोलेगा वो यूनाइटेड नेशन और या दुनिया के अंदर ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये कभी बराक ओबामा ने बोला था कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। 11 सितंबर की घटना हुई अमेरिका के अंदर, कहां पकड़ा गया उसामा बिन लादेन? पाकिस्तान में उसको मारा गया। तो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री पूरे दुनिया में बताना यह सबसे बड़ा इतिहास होगा। पर हां, हमारे देश के अंदर जो गद्दारी करते हैं, जो कवि प्रदीप जी कहा करते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। एडवोकेट हैं तो खुदा है क्या? हमारे देश के अंदर कपिल सिब्बल हैं या तुलसी हैं या और हैं या राम जेठमलानी थे जिन्होंने रात को अदालतों को खुलवा दिया था, जजों के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों के दरवाजे रात को 2-2 बजे खुलवा दिए थे। उसका क्या मकसद था? कहां से फंडिंग आई थी? किसने फंडिंग दी थी? ISI से फंडिंग आई थी, कनाडा से फंडिंग आई थी, कहां से फंडिंग आई थी? एक आतंकवादियों के लिए, एक कसाब के लिए, अफजल के लिए, आतंकवादियों के लिए। ये एडवोकेट खड़े हो जाते हैं, काले कोट पहन लो तो आप कुछ भी कर लो, आपको कोई सवाल पूछने। देखिए मेरे पास खबर आ रही है MS बिट्टा साहब, मैं जरा खबर बता देती हूँ। किसी भी समय तहव्वुर राणा का विमान लैंड होगा। US आर्मी के विमान से आ रहा है तहव्वुर। अब ये खबर आ रही है तो बड़ी खबर जो हम आ रहे हैं कि राणा भारत पहुंचा है, विमान लैंड हुआ है। देखिए खबरें किस तरह से बदल रही है। जरा हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे। विशेष विमान की लैंडिंग की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, और दिल्ली लाया गया है, US आर्मी के विमान से लाया गया तहव्वुर राणा। ऋतु हमारे साथ जुड़ रही है। ऋतु जरा बताइए, दिल्ली लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, कल सुबह से ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं, अब क्या डिटेल है? US विमान से लाया गया कह रहे हैं। डिटेल ये है कि अब विशेष से पालम एयरबेस पर तहव्वुर राणा को लाया गया है, ये अंदर से जानकारी मिली है। और इस वक्त देखिए हलचल जो है एंट्रेंस गेट पर बढ़ चुकी है। मैं चाहूंगी पंकज आप तस्वीरें जरा फोकस करके दिखाएं। ये वही गेट है जो अभी कुछ समय पहले जो है पूरी तरीके से खुला था, और यहाँ पर जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो एक बार फिर से बहुत तेज होता हुआ नजर आया था। और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब तहव्वुर राणा जो है बाहर निकल सकता है। आपको नजर आ रहा होगा जरा सा गेट खुला हुआ है और वहां से एक एयरफोर्स की टीम का ही जो वाहन है वो नजर आ रहा होगा आपको, और किस तरीके से यहाँ पर जो फोर्स है वो तैनात अब कर दी गई है। पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र पर नजर बनाई गई है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, और जो सिक्योरिटी रीजंस को लेकर के विशेष तौर पर इंतजाम किए गए। 26/11 आतंकी हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी, और इसको लेकर के जिस तरीके से पूरे दिन आज गहमा गहमी रही, पल पल लगा कि अब आएगा, और अब कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल रही है कि लैंड हो चुका है उसका विशेष विमान, और यहाँ पर पालम एयरबेस पर ही तहव्वुर राणा का जो विशेष विमान है वो लैंड हुआ है, और किसी भी वक्त जो है वो बाहर आ सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी पंकज आप फोकस करके इस तस्वीर को दिखाएं, यहाँ पर जरा फोकस करें और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये वही एयरबेस है जहाँ पर पालम एयरबेस से तहव्वुर राणा को बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद की NIA पालम एयरबेस की तस्वीरें ऋतु दिखा रही है। ऋतु बता रही है कि कैसे एक स्पेशल विशेष अमेरिकी विमान से लाया गया है। देखिए पल पल जानकारी बदल रही है, और ये इसलिए भी है क्योंकि इसको लेकर इतनी सीक्रेसी है, इतनी सिक्योरिटी है कि उसको लेकर जानकारियां बहुत छनकर आ रही हैं। ये जो खबर आ रही है अभी कि दिल्ली लाया गया और एक स्पेशल अमेरिकी विमान के साथ आया है आतंकी तहव्वुर राणा को, आखिरकार भारत लाया गया है और अमेरिकी विमान में लाया गया है। ये तस्वीर जरा दिखाते रहिए, ये तस्वीर जरा पालम एयरपोर्ट की दिखाइए, वहां पर जहां पर लाया गया है। ऋतु वहीं पर मौजूद है, और ये तस्वीरें अगर जतिन हमारे साथ है तो जतिन को भी जरा पैच करिए प्लीज। मैं ये भी बताऊं कि अमेरिका से NIA टीम राणा को लेकर आई है। जतिन जरा जानकारी दीजिए वहां पर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है?
बिल्कुल देखिए, तहव्वुर राणा को लेकर विजुअल जो स्क्रीन पर अमेरिकी विमान था वो इस समय लैंड कर चुका है और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है पूरे तरीके से शुरू किया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि डॉक्टर्स की एक टीम इस समय एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। संभवतः तहव्वुर राणा का फ्लाइट से निकलते ही जो मेडिकल टेस्ट है वो किया जाएगा। इसके पीछे आधार एनआईए ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न इशू किए थे और उसी को देखते हुए तमाम पैरामीटर्स तहव्वुर राणा के भारत पहुंचते ही चेक किए जाएंगे। यही कारण है कि मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद है। अमूमन 35 से 40 मिनट का समय लगेगा अभी तहव्वुर राणा को बाहर आने में, लेकिन पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इस समय पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में किए गए हैं। जो विमान है वो लैंड कर चुका है। अब वो जो बायवे है वहां पर लैंड होगा, उस पार्क होगा और उसके बाद जब गेट्स ओपन होंगे तो वो 7 ऑफिसर जो कि एनआईए के हैं, उसके अंदर तमाम जो लॉयर्स भी हैं, वो तहव्वुर राणा को लेकर भारत की जमीन पर उतरेंगे और जब वो उतरेंगे तो डॉक्टर्स की टीम जो पास में ही होगी तो तमाम मेडिकल चेकअप और जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कराया जाएगा। हालांकि शुरुआत से ही इस बात की जा रही थी 6 से 7 बजे के बीच में जो विमान है वो लैंड करेगा। हालांकि बीच में थोड़ा मौसम भी खराब हुआ जिस वजह से 10 से 15 मिनट का समय और लगा, लेकिन अब जिस विमान का इंतजार काफी समय से भारत की जनता कर रही थी, 17 साल का इंतजार तहव्वुर राणा को भारत लाने में भारत को लगा, जिसको भारत सरकार एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रही है, वो अब घड़ी बिल्कुल नजदीक है। विमान जो है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है, पार्क हो रहा है और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर तहव्वुर राणा को जो मेडिकल चेकअप है वो करवाया जाएगा। एनआईए ऑफिशियल तौर पर तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करेगी, ये भी जानकारी मिल रही है कि एनआईए की एक टीम इस समय एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। अरेस्ट मेमो भरा जा चुका है, उस अरेस्ट मेमो को तहव्वुर राणा के सामने रखना है, साइन उसके कराने हैं और ये भी बोला जाएगा तहव्वुर राणा से कि आप इस अरेस्ट मेमो को पढ़ लीजिए। तो तमाम जानकारी उस अरेस्ट मेमो में भी है। हालांकि इस बात को लेकर भी संशय है कि अगर तहव्वुर राणा ये बोलेगा कि एनआईए हेडक्वार्टर पहले वो जाए या ऑफिसर्स ये चाहेंगे कि एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर उसकी अरेस्टिंग शो की जाए, क्योंकि टाइम ऑफ अरेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। टाइम ऑफ अरेस्ट के बिना पर ही कोर्ट में पेश करना होगा, क्योंकि जैसे ही टाइम ऑफ अरेस्ट उस अरेस्ट मेमो पे लिखा जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वहां पर तहव्वुर राणा को जो है वो पेश करना होगा। हालांकि अभी समय तकरीबन 6:30 का है। आप अनुमान लगाइए कि 7 बजे तक या पौने 7 बजे तक वो बाहर आता है, तो टाइम ऑफ अरेस्ट इस हिसाब से होगा कि कल शाम तक। बिल्कुल जो खबर आप बता रहे हैं जितिन, जैसा आप बता रहे हैं, ग्रिड हटाइए जरा नीचे से, जो खबर आप बता रहे हैं उसके मुताबिक तहव्वुर राणा की लैंडिंग, अमेरिका के विमान से लैंडिंग और फिर वहां पर कैसे आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से तहव्वुर राणा को कहां ले जाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में भी तिहाड़ जेल को तैयार रखा गया, उधर मुंबई में आर्थर रोड जेल को तैयार रखा गया है। ये सारी जानकारियां हमारे पास आ रही है। मैं जरा बता दूं कि आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पाकिस्तान से, जहां वो कंप्लीटली डिनाई कर रहा है अपने टाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है। जरा प्लीज विजुअल्स लीजिए आप, ज्यादा ये आप विजुअल स्क्रीन पर चलाते रहिए जरा अमित। मैं कोमल के पास एक बार जा रही हूं। कोमल जरा बताइए आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक यहां से एनआईए हेडक्वार्टर तो सुबह से अलर्ट पर है, हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, आपके पीछे क्या हलचल है? बिल्कुल सुचारिता, एनआईए हेडक्वार्टर जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस बीच अगर हम पालम एयरबेस से आपको तस्वीरें दिखाएं, हलचल साफ तौर पर यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी वक्त अब तहव्वुर राणा को यहाँ से ले जाया जाएगा। सबसे पहले हमने रिपब्लिक भारत पे देखिए सुचारिता बताया था कि 6 से 7 बजे का वो समय है जब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है और साफ तौर पर 6 से 7 बजे का समय दिया गया है कि उस दौरान जो है एनआईए के ऑफिस इसी पालम एयरबेस से ले जाया जाएगा। बात अगर हम किलोमीटर की करें तो करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसे में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब वो कॉन्वे निकलेगा तो साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाएगा तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। भारी कॉन्वे नजर आएगा, सुरक्षा बल नजर आएंगे और साफ तौर पर देखिए हलचल जो है वो बढ़ गई है, आर्म्ड व्हीकल नजर आएंगे और यहाँ पे देखिए ये बार बार ये जो गेट है काले कलर का उसे बार बार खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, यानी हलचल बढ़ रही है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है कोई अंदर जा रहा है, कुछ लोग बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अलर्ट नहीं है, एनआईए दफ्तर में अलर्ट है। ये सीधी तस्वीर, ये जो सड़क आपको नजर आ रही
होगी। इस सड़क से जो आगे एनआईए के दफ्तर पे जाया जाएगा, तो ऐसे में देखिए हर एक चप्पे चप्पे पर यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ी में उसे ले जाया जाएगा। तो ऐसे में देखिए अगर इस रूट की हम बात करें तो फिलहाल देखिए ये जो है ये रूट हो सकता है कि यहाँ से वो लोग जाएंगे और सीधे एनआईए के दफ्तर में उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है साफ तौर पर यहाँ पे देखिए पूरी तरह से गहमा गहमी बढ़ गई है। लगातार ये गाड़ियाँ जो है एक के बाद एक गाड़ियाँ निकल रही है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हो जाता है। काफ़ी सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आएगी। ये भी जो है सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ी में बाकायदा तहव्वुर राना को ले जाया जाएगा, क्योंकि ये जो तहव्वुर राना की अरेस्टिंग को लेकर के कई दिनों से जो है विजुअल्स काट सकते हैं, कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही थी। यहाँ पे तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो देखिए पुलिस को भी तस्वीरें दिखा रही है। मैं एक बार जरा इस पर जो आपने तस्वीरें दिखाई, मैं एक बार जरा जीडी बख्शी सर के पास जाना चाह रही हूँ। जीडी बख्शी सर, जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी विमान द्वारा लाया गया है और एनआईए मुख्यालय पर स्पेशल गाड़ियां मंगाई गई हैं। अब देखिए ये जो अमेरिका से क्योंकि प्रत्यर्पित होकर आ रहा है एक प्रोटोकॉल के जरिए एक तहत, क्या हमें तहव्वुर राणा को ले जाना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए। सर नहीं, बेशक हैं, बट आई डोंट थिंक हमको ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो कब उतरा, कौन से रास्ते से कहां जा रहा है। आई डोंट थिंक सरकार इसको लाएगी और तभी अलग अलग बयान आ रहे हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आईएसआई कोई गुर्गे भेजे इसको एलिमिनेट करने के लिए, कि इसके पहले कि ये मुंह खोल के ही स्टार्ट सिंगिंग लाइक अ कैनरी विच ही विल, ये गाएगा, आप देखेंगे एक एक राज उगलेगा जो इसके जहन के अंदर है, ठीक है। जो इसे भी नहीं मालूम था वो भी उगलवा लिया जाएगा इससे। बट आई डोंट थिंक वी शुड बी टू कंसर्न्ड इन सेंसेशनलिज्म कि ये कब कहां किधर से जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं वो कौन से रास्ते एनआईए इसको लेके जाती है। दे नो व्हाट टू डू, दे विल डू इट प्रॉपर्ली। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि एक पूरी एक तरीका है और उस तरीके को फॉलो किया जाएगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो एक सिक्योरिटी अपैरेटस है, क्योंकि इतनी नजरें इस वक्त तहव्वुर राणा पर हैं, शायद ये भी वजह है कि उसका जो मूवमेंट है उसे लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है, और वो शायद सही भी है, क्योंकि हम ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो हम उसके बारे में एक एक जानकारी दे रहे हैं, ये लाजमी है। लेकिन जरा एक बार मैं जितिन के पास जाऊंगी। जितिन, जैसा हम कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, वहां पर सलोनी भी जुड़ गई है जतिन के साथ। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई में आर्थर रोड जेल, क्या यही दो जगहें हैं जहां उसे रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि तहव्वुर राणा को सीधा ही एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट है। सलोनी भी हमारे साथ है। सलोनी, अब सीधा वहां से तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एनआईए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वो सीधा कोर्ट के सामने पेश करेगी और उसके बाद कस्टडी मांगी जाएगी। कस्टडी मांगी जाएगी, और जैसा आप जतिन बता भी रहे थे कि 27 से 30 दिन की वो कस्टडी हो सकती है, और उसके बाद यहाँ लाया जाएगा एनआईए दफ्तर, जहां पर पूरी तैयारी है। जतिन, आप बता भी रहे कि 3rd फ्लोर पर देखिए सुचरिता एक स्पेशल पूरा सेल बनाया गया है, जहां पर 12 ऑफिशियल्स हैं जिनकी निगरानी में पूछताछ होगी। जतिन, बिल्कुल, तिहाड़ तब ले जाया जाएगा जब एनआईए कस्टडी नहीं मांगेगी, लेकिन अगर एनआईए कस्टडी मांगती है, जो कि 27 से 30 दिन का समय है, अगर मान लीजिए 14 दिन की भी कस्टडी मांगी, तो मेरे पीछे जो आप एनआईए हेडक्वार्टर देख रहे हैं, इसी के तीसरे मंजिल पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, और उस इन्वेस्टिगेशन सेल में अब तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। इसी एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर वो बैरक है, जहां पर रात के समय जिस समय इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो संभवतः वहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। तो सलोनी, इंतजार था तहव्वुर राणा का कि वो भारत पहुंचे। अब वो तमाम सबूत जो एनआईए के पास उसकी चार्जशीट में थे, वो सब अब कन्फ्रंट कराए जाएंगे तहव्वुर राणा। कन्फ्रंट कराएंगे, और बहुत सारे सवाल हैं, आईएसआई से जुड़े सवाल हैं, पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े सवाल हैं, जो तमाम ऑफिशियल्स थे जो उस समय हेल्प कर रहे थे उनसे जुड़े सवाल हैं, जो अब बड़े पद पर हैं पाकिस्तान में। तो जो पूरी तहें हैं, जो पाकिस्तान हमेशा खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करके ग्लोबल जैसे बोलता रहता है कि हमने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ एक्सपोज होने वाला है। बिल्कुल, वहां जैसे ही मूवमेंट होगा, मैं एक बार फिर आऊंगी। मैं एक बार बिट्टा साहब और एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, जरा मुझे ये बताइए कि इस
तहव्वुर राणा ने बहुत कोशिश की कि वो भारत ना आए। उसमें उसने बीमारी की अर्जियां भी लगाई, उसमें उसने ये भी कहा कि भारत आकर मुझे टॉर्चर किया जा सकता है। ये तमाम अर्जियां सिर्फ इसलिए कि वो भारत ना आए। भारत आकर बहुत से राज और बहुत से परतें खुलेंगी, ये उसे भी पता है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि उसको अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लाया गया है। हाँ। अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का प्रयोग सिर्फ अमेरिका में 2 लोग कर सकते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा डिफेंस सेक्रेटरी। और अगर किया है मैम, ये तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उसके सर पे फिर वो लगाया होगा हुड, उसको रिस्ट्रेन किया होगा, बेड़ियां लगी होगी पैरों में, हाथों में। मैंने देखा वह कैसे ले जाते हैं उनके प्लेन्स में, जब मैं वहां पोस्टेड, तो बड़े सख्त होते हैं, हिलने नहीं देते उसको। और ये लॉस एंजलिस से बड़ी लंबी फ्लाइट से ये आया होगा और इसकी काफी खातिर मेरा ख्याल प्लेन के अंदर ही शुरू कर दी होगी। बट ये लाना इसका इन स्पेशल प्लेन, इसका मतलब है ये एक और जेस्चर है कि अमेरिका और भारत की जो एंटी टेरर में दोस्ती और कोऑपरेशन है किसी हद तक जाएगी। बिट्टा साहब भी जिक्र कर रहे थे, जो मैंने किया था कि $20 मिलियन जो खर्च किए गए हैं इस बेवकूफ के डिफेंस में, क्यों? और ये जो आपने बीमारी की बात की है ना, क्या बोला कि मुझे तो पार्किंसन ऐसे करता है, मेरे को पार्किंसन डिजीज, खुद डॉक्टर है, कुछ नहीं है इसको। मेडिकल इसकी जो एनालिसिस की जाएगी, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या कहीं से गए होंगे, वो अमेरिकन कोर्ट को हम बता देंगे, देख लीजिए ये इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए एम्बेसडर हो रहा, मैं अपने दर्शकों के लिए बिट्टा साहब आपसे सवाल पूछ रही हूं, बतौर एक भारतीय नागरिक, आप इस बात में भरोसा करते हैं कि भारत की रीच में अब हाफिज सईद भी है, दाऊद भी है? क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनको भारत में लोग चाहते हैं कि इन्हें सजा दी जाए, इन्हें सजा मिले। बिट्टा साहब देखो, पहली बात तो मैं जो बख्शी साहब की बात है उसको बड़ा सीरियस लेता हूँ। तो जब 26/11 की घटना हुई थी, उस वक्त हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बार बार सूट बदलते थे और प्रेस में आते थे और हमला चल रहा था, हमारे जवान मुकाबला कर रहे। बख्शी साहब की बात को बड़ा सीरियस लेना है कि किस तरीके से आगे हमें चलना है। चैनलों में तो सब कुछ चल रहा है, वो इधर से जाएगा, वो इधर से जाएगा, वो तिहाड़ रहेगा, कल को वाकया हो गया तो क्या क्या होगा। और उस वक्त भी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने ये गलती की थी कि उस वक्त कहा था जी हमारी एनएसजी जा रही है, इतने बजे एनएसजी एयरपोर्ट पे उतरेगी, बॉम्बे में जाएगी, इस रास्ते से, रास्ते में को कार बम चला देता तो फिर उस वक्त ये गलतियां हुई। आज मैं कहना चाहता, सारे मीडिया साहबान को कहना चाहता, बख्शी साहब ने जो बातें कही वो मेरे दिमाग में आई, प्लीज उसको जाने दीजिए। वो किस रास्ते से जाता है, किस तिहाड़ में जेल में जाता है, कहीं और रखा जाता है, यह हिंदुस्तान में किसी मीडिया या हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है उसको इंटेरोगेट किया जाए, वो किस कमरे में इंटेरोगेट, हमें कोई लेना देना नहीं, इंटेरोगेशन की जाए और वो बताए कि पाकिस्तान में आईएसआई से कौन से वो लोग थे। जिस तरीके से बख्शी साहब ने बोला कि ये मेजर है, ये फौज का आदमी है, उस चीज को क्लियर किया जाए, फिर लोगों के सामने लाया जाए। कल को हम पटियाला कोर्ट में ले जाए, को वहां रास्ते में कार बम लगा दे, को स्कूटर बम लगा दे, तो हम कहां से ढूंढेंगे? कितना पैसा लगा, कितनी मेहनत लगी, 17 साल के बाद अब नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको लेके आए। सबसे पहला मुद्दा हमारे लिए आज राणा की सुरक्षा है, उसकी सुरक्षा करना हमारा सबका फर्ज बनता है कि कोई ऐसी घटना आईएसआई ना कर दे कि जो उसने बोला वो राज रह जाए। बिल्कुल आपके चैनल मुझे लगता है इस बात जितने भी मीडिया के लोग मेरी सुरक्षा प्रदान करने में, मुझे लगता है इस बात पर तो पाकिस्तान को भी भरोसा होगा बिट्टा साहब, इस बात पर तो पाकिस्तान को भी भरोसा होगा, क्योंकि हमने कसाब को भी जिस तरह से रखा, उसको सुरक्षा दी, उसको वकील तक दिया, ये भारत ही कर सकता है। और इसीलिए सुरक्षा की गारंटी तो इसकी भी भारत लेता है, क्योंकि प्रत्यर्पित करके लाया है। मैं इस लाइव कवरेज, क्योंकि ये बनी हुई है, वहां पर एक्शन जारी है, इस पर वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।